हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2026 के लिए ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग अपने सिलेबस को धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश करेंगे, खास करके उन टॉपिक्स को जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना है। 2 क्लासेस इसकी हुई है, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग कुछ अगले 2 थ्योरी को बहुत ब्रीफली, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें से पहला थ्योरी है टाइडल हाइपोथेसिस, जिसको प्रपोज किया था जेम्स जीन ने 1919 में, एंड बाद में इसको जेफरी ने 1929 में मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये एक ड्यूअलिस्टिक थ्योरी था। ड्यूअलिस्टिक थ्योरी का मतलब होता है, देखो आपने अगर पिछली क्लासेस की होंगी तो आपको पता है, मोनिस्टिक थ्योरी का मतलब होता है जिसमें एक स्टार या एक नेब्यूला या एक हेवनली बॉडी इन्वॉल्व है। डुअलिस्टिक थ्योरी का क्या मतलब होता है? जिसमें 2 हेवनली बॉडी इन्वॉल्व होता है, यानी 2 स्टार इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक सन होता है जिसको प्रिमिटिव स्टार कहते हैं, यानी फर्स्ट स्टार कहते हैं, इस तरह से माना जाता है। एंड दूसरे स्टार को हम लोग इंट्रूडिंग स्टार कहते हैं, यानी घुसपैठिया तारा। यानी एक स्टार का जगह फिक्स है, दूसरा स्टार उसके क्षेत्र में गुजर रहा है। ठीक है, तो इस थ्योरी को समझने के लिए हम लोग अब मान के चलने के 2 स्टार्स हैं। एक स्टार, इसको समझना, इसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस क्या है अभी हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, एक अपना ये स्टार है, मान लो कि ये हमारा प्रोटोसन है, इनिशियल जो सन है वो वाला सन है। ओके, एंड फिर क्या हो रहा है कि हमारे इस क्षेत्र में क्या होता है कि एक चलता फिरता एक दूसरा हेवनली बॉडी, तो एक ये सन है एंड इसके क्षेत्र में क्या होता है, एक दूसरा हेवनली बॉडी, मान लो एक दूसरा इंट्रूडिंग स्टार, घुसपैठिया तारा, इसके ग्रेविटेशन फील्ड में आते हैं। एंड ये जो इंट्रूडिंग स्टार है ना, ये बहुत हैवी है, बहुत भारी स्टार, जिसके कारण इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको पता है जो ग्रेविटेशन होता है मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाला जो हेवनली बॉडी है, ये बहुत बड़ी हैवी बॉडी है, एंड ये सन के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, सन के ग्रेविटेशनल के जोन में आ रहा है। तो जैसे ये सन के ग्रेविटेशन के जोन में आएगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। एंड जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा, इस सन में से, इस प्रोटोसन में से छोटा छोटा पार्टिकल इसकी तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। ये जैसे जैसे इसके पास आ रहा है, इससे और मोटा वाला पार्ट, इससे और ब्रॉड पार्ट बाहर निकल रहा है। जब ये एकदम इसके पास आ जाता है ये इंट्रूडिंग स्टार, तो सबसे बड़ा मास इस तरह से आगे आता है। ठीक है, और ये इसकी डेस्टिनी ऐसी है इस स्टार की कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस से टकराएगा नहीं, मूव करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि यहां पे तुम्हारा ये प्रोटोस्टार है, प्रोटोसन है, एंड यहां पे आपका इंट्रूडिंग स्टार है। इंट्रूडिंग स्टार इस तरह से आता है, एंड इस तरह से आने के कारण क्या होता है, इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि इसके अंदर से एक शिकार शेप्ड का फिलामेंट बाहर निकलता है। ठीक है, दिस इज द सिगार, इसको सिगार कहते हैं। देखो, ठीक है, इस शेप का फिलामेंट इंट्रूडिंग स्टार के आने के कारण प्रोटोसन से बाहर की ओर खींचता है। ओके, अब ये बाहर की ओर जैसे ही खींच गया और जब इंट्रूडिंग स्टार चला गया, तो अब क्या है, ये हमारा जो सन है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब तुम कहोगे कि प्लेनेट कैसे बना, तो अब क्या होता है, ये जो मास निकला है ये क्या है, गैसियस मास है ना। जिस मटेरियल का सन बना हुआ है उसी मटेरियल का ये बना हुआ है। तो ये गैसियस मास बाहर निकला, एंड धीरे धीरे इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये ठंडा होना शुरू करता है। ठीक है, जो एनर्जी का सोर्स है वो इसका एक्सप्लॉइट होते जाता है, ये ठंडा होना शुरू करता है। एंड आपको पता है जब चीजें ठंडी होती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। एंड संकुचन होने के कारण क्या होता है, ये बहुत सारे बॉल्स में, बहुत सारे ये जो ग्रह हैं उस रूप में टूट जाते हैं। तो यहां पे एक टूटेगा, यहां पे एक टूटेगा, यहां पे एक टूटेगा। ठीक है, इस तरह से ये छोटे 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 टुकड़ों में कॉन्ट्रैक्ट होकर टूट के अलग हो जाता है। एंड इस शिगार के अंदर से आपके हमारे 9 प्लेनेट या जो 8 प्लेनेट हैं, एंड बाकी जो एस्ट्रॉइड और ये सब चीजें, छोटे छोटे चीजें मिलती हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सब बनता है। ठीक है, किसने दिया, जेम्स जीन ने दिया, 1919 में दिया, टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है सर, समझ में आई। अब देखो ये प्रूव भी होता है, अगर आप सोलर सिस्टम में ग्रहों की पोजीशन देखो, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे करके अगर आप, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, इस सिगार के अंदर से इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारे 9 प्लेनेट या 8 प्लेनेट अलग हुए, एंड ये सूरज के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन। बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इसको 10 साल बाद 1929 में जेफरी ने करेक्ट किया। ठीक है,
कई बार ये माना जाता है कि जेम्स, जीन एंड जो ये जेफरी ये साथ की थ्योरी है तो एक साथ ही बता देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जेम्स ने अलग दिया था 1919 में, जेफरी ने इसी टाइडल हाइपोथेसिस को करेक्ट किया। जेफरी ने करेक्शन में ये बताया कि एक तो प्रोटोसन था, एक इंट्रूडिंग स्टार था, एंड ये सिगार जो निकला है, सिगार के जो आने की प्रक्रिया हुई है, इसमें एक और कंपेनियन स्टार था जो कि इंट्रूडिंग स्टार के साथ टकरा गया। यानी प्रोटोसन अपनी जगह में है, ओके, प्रोटोसन अपनी जगह में है, एक इंट्रूडिंग स्टार था, एक उसका कंपेनियन स्टार था, उनके बीच में टक्कर हुई, उनके बीच की प्रक्रिया के कारण हमारे ये सारे के सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ एकदम दिमाग नहीं लगाना, बस याद कर लो कि जेम्स, जीन, जेफरी टाइडल हाइपोथेसिस कब दिया? 1919 में जीन ने, जेफरी ने 1929 में। ठीक है सर, आगे चले। अगला जो थ्योरी है, बीच में कई सारे थ्योरी आते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोगों का बिग बैंग थ्योरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमाणित थ्योरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर अगो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के जितने मास है, जितने हेवनली बॉडीज है, वो सारे एक जगह संकुचित थे, एक जगह थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस जो एक जगह संकुचित है ना, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल, उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, विलक्षणता। ये जो विलक्षणता है, इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके कारण इसमें विस्फोट हुआ, एंड विस्फोट होने के कारण ये ब्रह्मांड के जो इतने मटेरियल है वो ब्लास्ट होकर बाहर निकले। तो इस ब्लास्ट के कारण क्योंकि यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग को भी प्रमाणित करने के लिए बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे कि हमारे हबल्स का लॉ है, या फिर रेड शिफ्ट की जो फिनोमिना है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। रेड शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग जो हेवनली बॉडी की लाइट दूर जाते जाती है, उसका वेवलेंथ बढ़ता जाता है, फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, एंड वो रेड शिफ्ट की तरफ आता है, मतलब उसमें रेडनेस आना स्टार्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे किस तरह से रेडनेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये एक्सपेंड हो रहा है ना, इस एक्सपेंशन के कारण जो आ रही लाइट है उसमें हमने रेड का टिंट दिखाई देता है, रेडनेस दिखाई देता है, जो कि ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो टाइम को अगर मैं उल्टा घुमा दूं तो ये सारा यूनिवर्स वापस जाने लगेगा, वापस जाने लगेगा, एक पल ऐसा आएगा कि सब कुछ एक पॉइंट पे मिलेगा, है ना। ये पॉइंट क्या था? सिंगुलैरिटी था। एंड ये स्थिति कब थी? 13.8 मिलियन ईयर पहले की ये स्थिति थी, जब इस तरह की अवस्था थी, एंड फिर उसमें ब्लास्ट हुआ, एंड ब्लास्ट होने के कारण हमारा ये सोलर सिस्टम बना है, या पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे कि इसका लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसमें ना जो 3-4 थ्योरी हमने किया वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट इन थ्योरीज के नाम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरी कब दी गई, किसने दी, इस तरह की बातें। जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस, वैसे तो गैसियस हाइपोथेसिस है इमैनुअल कांट का, ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस। बाद में लैप्लेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया, फिर प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने दिया, फिर टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन एंड हेरोल्ड जेफरी ने दिया, फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसेल का है, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस मिड्स का है, सुपरनोवा हाइपोथेसिस हॉयल का है, बिग बैंग थ्योरी लेमेयर का है, जिसको हबल ने भी अपने प्रिंसिपल से सपोर्ट किया था, एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी बॉन्डी गोल्ड एंड हॉयल का है। तो ये थ्योरीज के नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए। खासकर उसके बाद ये याद होना चाहिए कि हु सेड कि गिव मी मटेरियल आई विल मेक यूनिवर्स आउट ऑफ इट। तो इस तरह के जो कोट्स है ना वो आपको याद होना चाहिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा, बहुत हद तक इज द क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अगली क्लास से हम लोग अब आगे के सिलेबस को हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हम कवर कर लें। लेकिन आप में से जो भी डिटेल्ड में सारी स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल कोर्स रन कर रहे हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज वैसे ये कोर्स 3099 का है, क्योंकि आज देव दिवाली है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है, तो 3049 का आपको ये मिलेगा। आप ये कोर्स हमारे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ऊपर आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा, एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी लिंक होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऐप पे या ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस पे भेज सकते हैं, ताकि हम आपको इसका जो भी आपको डाउट है उसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। एंड ये था आपके ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, जय।